नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं सौरभ चौहान विंग्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने पिछली कुछ वीडियोस देखी होंगी। अभी तक की जो वीडियोस थी वो 10th क्लास और 12th क्लास की हिंदी की थी। आज मैं 10th संस्कृत की वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। बच्चे लोग थोड़े से परेशान होते हैं कि संस्कृत की जो मतलब ग्रामर है या संस्कृत जो व्याकरण है उसको कैसे किया जाए, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सी टफ सा लगता है या समझ में आसानी से नहीं आता है, या यूं कह सकते हैं कि बच्चों को याद नहीं हो पाता। बेचारे वो लिखते हैं रटते हैं फिर भी कहीं ना कहीं उनकी कमी हो जाती है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो संस्कृत विषय है उसमें आप पूरे के पूरे नंबर कैसे लेके आ सकते हैं। दैट मीन्स यदि आपका पेपर 75 नंबर का है तो आप उस 75 नंबर को कैसे कवर कर सकते हैं। तो पूरी चीज़ों को तो हम वन वीडियो के अंदर देख नहीं पाएंगे, पर हम अभी उन टॉपिक्स की और उन बातों की ओर ज़्यादा तौर पे ध्यान देंगे जिससे हम हमारे नंबर को कवर कर सकते हैं। आप लोगों को पता है जो संस्कृत का पेपर होता हैगा वो मोस्टली ग्रामेटिकल होता हैगा, जिसमें व्याकरण संबंधी चीज़ें ज़्यादा आती हैं। देन उसके अलावा कुछ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर होते हैं, और जो सबसे बड़े उसमें क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं पत्र निबंध से जुड़े हुए। तो हम ऐसी चीज़ों को सबसे पहले पढ़ेंगे और समझेंगे जिससे हमको संस्कृत थोड़ा सा इजी लगने लगे, या यूँ कह सकते हैं कि हम संस्कृत में नंबर पूरे के पूरे कवर कर सकते हैं। तो हम यदि बात करें कि संस्कृत के पेपर के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है, तो उन सारी चीज़ों को मैं एक चार्ट के थ्रू आपके सामने बता देता हूँ। देन ग्रामर ग्रामर के अंदर या व्याकरण के अंदर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आज मैं उसके विषय में आपको ये छोटी सी वीडियो बना के बता रहा हूँ। तो लेट मी स्टार्ट दोस्तों। आप देखिए कि सबसे पहले संस्कृत के पेपर के अंदर आता क्या क्या है। तो संस्कृत का जो पेपर होता है कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 20 से 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन आते हैं, और मोस्टली सब ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर के ही होते हैं, लेकिन वो टफ होते हैं थोड़े सी। तो उसको हमको देखना है कि हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। पढ़ना एक अलग बात है, याद करना एक अलग बात है, और समझना एक अलग बात है। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको संस्कृत व्याकरण से संबंधित सारी चीजें आसानी से समझ में आए। हम पेपर की बात कर रहे हैं। पेपर होता है 75 नंबर का, जिसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो आता है हमारा उचित विकल्प, जिसमें हमको क्या बोलते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैंगे और उसमें से हमको उन ऑप्शंस को चूज करना होता है। जो उचित विकल्प आता है उसके अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो व्याकरण के होते हैं। जैसे कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, संधि के क्वेश्चन होते हैं, समास के क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा अव्यय के होते हैं, प्रत्यय के होते हैं, उपसर्ग के होते हैं, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें धातु और शब्द रूप को भी पूछा जाता है। धातु रूप और शब्द रूप को भी पूछा जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसमें से डेफिनेटली आप लोगों के क्वेश्चन बनते ही हैं। आप लोगों ने इन जो भी पॉइंट्स आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे, इसमें से मोस्टली छोटी क्लासेस में हिंदी सब्जेक्ट में इनको पढ़ा होगा। यहाँ पर हम इनको डेफिनेशन एंड उसके एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। दूसरा जो क्वेश्चन होता है बेटा वो होता है जिसमें रिक्त स्थान, इसके बाद आम और ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता हैगा वो होता हैगा उचित मिलान, जिसे हम बोलते हैं सही जोड़ी। एक बात आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि संस्कृत का जो पेपर होता है उसमें मोस्टली क्वेश्चन के आंसर आपको इधर उधर के क्वेश्चन के अंदर मिल जाते हैं। तो अपन सबसे पहले पेपर के क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ने के साथ ही साथ उसको समझें, ताकि हमको हमारे दूसरे क्वेश्चन के आंसर जो है वो इसे पेपर के अंदर मिल जाए। जैसे मैं एक आपको बात करूं, उचित विकल्प के बाद जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव जो आते हैं, उसके बाद आप लोगों का गद्य पद्य आता है, जिसमें गद्यांश पद्यांश और नाट्यांश आते हैं। ये 3 क्वेश्चन आते हैं। एक आता है गद्यांश, एक आता है पद्यांश, और एक आता है नाट्यांश। अभी 10th के अंदर ये 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं जो आपके चैप्टर से जुड़े हुए होते हैं। तो गद्यांश के अंदर आपको क्या करना होता है, उस गद्यांश को दैट मीन्स उस अनसीन पैसेज को आपको पढ़ना होता है, और उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो वहीं की वहीं हमको अटेम्प्ट करने होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। इसके अलावा आता है पद्यांश, जिसमें आपको आपके चैप्टर से रिलेटेड श्लोक दिए जाते हैं, उन श्लोक को आपको पढ़ना होता है, देन उसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद आता है नाट्यांश। आपने आपके चैप्टर देखे होंगे, टोटल जो आपके 10-12 चैप्टर है उसमें से एक राम वाला चैप्टर है,
लव कुश वाला जो चैप्टर है, राम लव कुश वाला जो चैप्टर है, एक चैप्टर है जिसमें प्रकृति का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, जिसमें जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, जंगल के जो भी जानवर है और प्रकृति माता का प्रवेश होता है, उस प्रकार की कुछ छोटी छोटी स्टोरियां जिसको नाटक के थ्रू बताया गया है। तो उसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। अभी जैसा हम पिछले पेपरों के अंदर देखते हैं तो राम और लव कुश वाला चैप्टर जरूर करके पूछा है, और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि किसने किससे कहा, किम कह प्रति कथयति। तो ये क्वेश्चन जो है इनके बेस पे ही आते हैं, जो जो आपको अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं, पद्यांश पूछा जाता है, उसी बेस पे किसने किससे कहा एक क्वेश्चन बनता है, उसी बेस पे आपके एक पदेन क्वेश्चन, एक वाक्य क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, इसके लिए केवल हमको एक दिमाग लगाना होता है कि भाई सामने वाले ने क्या क्वेश्चन पूछा है, और एज इट इज हमको हमारे पैराग्राफ के अंदर आंसर मिल जाता है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि आगे के नंबर को हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे की वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद।